Good morning once again. You are welcomed on MDN Education today online study platform. आज की क्लास में हम नाइन्थ क्लास की सेकंड पोएम विंड रिटन बाय सुब्रमण्य भारती के टेक्सचुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विद ह्यूमर. यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और heard of the wind crumbling lives. What is your response to this and is it like the poets? तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, इससे पहले हम 5 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो देखें और उससे पहले आप विंड की फुल एक्सप्लेनेशन अलग से बनाई गई है वीडियो, उसके अंदर देखें आप, फिर क्वेश्चन आंसर करें. तो इसके अंदर क्या पूछा गया कि हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विद ह्यूमर. तो पोइट है जो वो विंड से किस तरह से बात करता है, मतलब उसका बिहेवियर किस प्रकार से है विंड से टॉकिंग करने में, क्योंकि पोइट ने विंड को क्या माना है, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, वैसे है यहाँ पर एक सिंबॉलिकल पोएम ये. यदि हम उसके सिंबल की बात करें तो विंड है जो वो हार्डशिप्स या प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ से है. तो पोइट विंड से गुस्से में बात करता है या फिर उसके साथ मजाक करता है, ह्यूमर के साथ बात करता है वो. तो आपने कभी मतलब क्रम्बलिंग लीव्स के बारे में या तो सुना होगा या फिर देखा होगा. व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस. तो आप किस प्रकार से इसका रिस्पॉन्स देना चाहेंगे, मतलब आपका क्या रिस्पॉन्स है इस बारे में, आपका क्या जवाब है. एंड ये क्या पोइट की इच्छा है, पोइट इसको लाइक करते हैं. चलो देखते हैं. द पोइट स्पीक्स वेरी सीरियसली इन दिस पोएम. तो पोइट है जो वो इस पोएम के अंदर बहुत ही सीरियसली स्पीक करता है, एक गंभीर विषय के ऊपर बात करता है. एंड द पोइट स्पीक्स टू द विंड विद एंगर. और जो पोइट है वो हवा से गुस्से में बात करता है, गुस्से के साथ बात करता है. मतलब जो हवा का जो एटीट्यूड होता है, एंग्री एटीट्यूड, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोलिंग करती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन का कोज बनती है. तो ये जो पोइट्री है वो इसी से रिलेटेड पोइट ने अपने विचार एक्सप्रेस किए हैं इसके अंदर. तो जैसे कि स्टॉर्म, साइक्लोन्स, गेल, स्ट्रॉन्ग विंड्स कोज हैवोक ऑन लैंड. तो मतलब जो जैसे तूफान हैं, चक्रवात हैं, आंधियां हैं, गेल्स कहता है आंधियां, स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवाएं हैं, वो धरती के ऊपर एक प्रकार का क्या लाती हैं, भूचाल लाती हैं. हैवोक मतलब भूचाल, संकट ला देती हैं. द विंड क्रम्बल्स द लीव्स. और जो हवा होती है वो क्या कर देती है, जिंदगियों को क्रम्बल्स करती है, तोड़ देती है, कमज़ोर बना देती है. बट इट आल्सो क्रिएट अ प्लीजेंट इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ. लेकिन इसके अपोजिट ये धरती के ऊपर एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती है, क्योंकि जब वर्षा आती है तो वर्षा हर जगह कोल्ड और प्लीजेंट वेदर क्रिएट कर देती है, जिससे सभी प्राणियों को क्या मिलती है, खुशी मिलती है, और नेचर के अंदर एक अलग सी जान आ जाती है. But today, wind energy is harnessed for several useful purposes, including windmills, wind turbines, and generating electricity. मतलब आजकल के टेक्नोलॉजी की एरा के अंदर काफ़ी सारे यूजेस होते हैं और सेवरल पर्पसेस के लिए विंड का यूज़ किया जाता है, चाहे वो विंड मिल्स के रूप में हो, चाहे विंड टर्बाइंस के रूप में, चाहे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के रूप में. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड. तो विंड का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है. मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कहा था कि हम इसका सेंट्रल आइडिया और इसकी समरी है जो अलग से वीडियो बनाएंगे. तो इसका सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है इस पोइट्री की. द पोएम इंस्पायर अस टू फेस द चैलेंजेस एंड हार्डशिप विद करेज. तो जो पोएम है वो हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने जीवन के चैलेंजेस और जो हार्डशिप्स होती हैं उनको करेजियसली क्या कर लें, फेस करें. ग्रिट एंड फर्म डिटर्मिनेशन, कि हम अपने ग्रिट और फर्म डिटर्मिनेशन एंड करेज के साथ अपनी हार्डशिप और चैलेंजेस, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी जो भी हार्नेस आती हैं उनको ब्रेवली फेस करें. एंड द विंड डिस्ट्रॉयज द वीक थिंग्स इन इट्स पाथ. अब जब हवा तेज चलती है तो वो कमज़ोर चीज़ों को अपने साथ उड़ा ले जाती है. तो
पोइट कहना चाहता है कि जो हवा होती है वो अपने रास्ते में आने वाली कमज़ोर चीज़ों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। व्हेन ट्रबल्स कम इन लाइफ, तो इसी तरह से जब जीवन में मुसीबतें आती हैं, द वीक पीपल आर अफेक्टेड मोर, तो जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब जो जो मुसीबतें हैं वो कमज़ोर दिल वालों को ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ज़्यादा उनको प्रभावित करती है। द सेम इज ट्रू ऑफ द एडवर्सिटी ऑफ लाइफ, तो इसी तरह की जो बात है वो जीवन में एडवर्सिटी की भी है। दोज हु आर वीक इजीली ब्रेक डाउन, मतलब यदि जीवन में मुसीबतें आती हैं तो जो लोग वीक होते हैं वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, झुक जाते हैं। एंड दोज हु आर स्ट्रोंग टेक देम इन देयर स्ट्राइड एंड कम आउट स्ट्रोंगर, और जो व्यक्ति मजबूत होते हैं वो अपना जो कदम है आगे, वो मतलब वो विंड या मुसीबतों के जाल में नहीं फंसते, मतलब वो मुसीबतों से पार उतरते हैं। एंड कम आउट स्ट्रोंगर, और वो मजबूत बनते हैं। देयरफॉर आर एटीट्यूड टू लाइफ एंड इट्स ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस डेटरमाइंस आर रिस्पॉन्स टू देम, तो इस प्रकार हमारी जो एटीट्यूड है, हमारा जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, इसकी जो ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस हैं वो हमें इनके प्रति रिस्पॉन्स देने के लिए क्या करती हैं, डिटरमाइंस करती हैं, निर्धारित करती हैं। क्लियर? तो ये इसका सेंट्रल आइडिया था। तो सिंपली क्या कह सकते हैं कि जीवन के अंदर जो भी हार्डशिप, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज आती हैं, या भी कोई भी हार्ड टाइम आता है, तो हमें उसका हंस कर के, स्माइलिंग के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम थोड़े समय के लिए होता है। यदि हम उसको क्या करेंगे, यदि उस टाइम में हम ज़्यादा दुखी होंगे तो वो टाइम हमारा लंबा हो जाएगा, और यदि हम उस टाइम को स्माइल करके स्पेंड कर देंगे तो वो टाइम हमारा इजीली पास हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है समरी ऑफ द पोएम। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द विंड, तो फर्स्ट पार्ट जो इस पोइट्री का है वो एक्शन ऑफ द विंड के बारे में बताता है। द पोइट आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली, जो फर्स्ट लाइन है बिल्कुल इस पोइट्री की, तो पोइट है जो वो विंड से बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल स्लोली आने के लिए कहता है, रिक्वेस्ट करता है। ही रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और वह विंड से प्रार्थना भी करता है कि वह खिड़कियों के दरवाजे ना तोड़े, नॉट टू स्कैटर द पेपर्स, और कागज़ों को ना बिखेरे, एंड थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ, और अलमारी पर रखी या सेल्फ पर रखी पुस्तकों को ना गिराए। बट द विंड थ्रो द बुक्स एंड टीयर्स द पेजेज, लेकिन बुक जो विंड है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो बुक्स को नीचे गिरा देती है और पेजेज को, बुक्स के पेजेज को फाड़ देती है। द पोइट सेज दैट द विंड मेक्स अ मॉकरी ऑफ वीकलिंग, तो पोइट है जो वो कहता है कि जो कमज़ोर होते हैं हवा उनका मजाक उड़ाती है। एंड इट ब्रिंग्स डाउन फ्रेल हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, राफ्टर्स एंड इवन वीक हार्ट्स, तो यहाँ तक कि ये जो कमज़ोर, फ्रेल मतलब फ्रेजल, कमज़ोर जो घर होते हैं, टूटते हुए दरवाजे होते हैं या राफ्टर होती हैं, या फिर यहाँ तक कि जो कमज़ोर दिल होते हैं उनको क्या कर देती है, उनको ब्रिंग डाउन कर देती है, झुका देती है, तोड़ देती है। इट क्रशिज एवरीथिंग दैट इज़ वीक, तो यह हर चीज़ जो कि कमज़ोर है उसको कुचल देती है। द पोइट एडवाइज इज अस टू बी स्ट्रोंग, तो पोइट हमें नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर क्या कहता है, हमें एडवाइज करता है कि हमें स्ट्रोंग होना चाहिए। ओनली वेन वी कैन सेव आर सेल्स फ्रॉम द विंड, केवल तभी ही हम अपने आप को हवा से बचा सकते हैं, मतलब मुसीबतों से बचा सकते हैं। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स, तो इसलिए हमें मजबूत दरवाजों वाले घरों का निर्माण करना चाहिए। आर बॉडीज एंड हार्ट शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग, तो हमारे शरीर और हमारा हार्ट है जो वो भी मजबूत होना चाहिए। इट इज़ द वे ऑफ वर्ल्ड टू किक द वीक, तो ये संसार की अलग से सोच होती है, एक दृष्टिकोण होता है, वे ऑफ वर्ल्ड होता है ये कि कमज़ोर को किक किया जाता है। एंड टू बी फ्रेंड्स विद द स्ट्रॉन्ग, और हमेशा ताकतवर व्यक्ति के साथ ही मित्रता की जाती है। द विंड ब्लोज आउट द वीक्स फायर्स बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंगर, तो क्या करती है, जो हवा होती है वो वीक्स फायर को ब्लोज आउट कर देती है, एक्सटिंगाइज कर देती है, जबकि स्ट्रॉन्ग को वो और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। स्ट्रोंगर फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, तो वो क्या करती है, स्ट्रोंगर फायर को रोर एंड फ्लोरिश करती है, और भी ज़्यादा गर्जन और तेज मतलब प्रबल बना देती है। दस द पोएम कॉन्वेज द आइडिया दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक, तो इस पोएम में जो आइडिया है, जो ये पोएम कहती है कि कोई भी कमज़ोर व्यक्ति की केयर नहीं करता।
इवन द विंड इज ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीपल, यहाँ तक कि हवा भी ताकतवर लोगों के साथ होती है। वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू बिकम सक्सेसफुल एंड ओवरकम द चैलेंजेज इन लाइफ। तो इसलिए हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हम जीवन में क्या हो सकें, सक्सेसफुल हो सकें और अपने जीवन के चैलेंजेस को क्या कर सकें, कम कर सकें, उनके ऊपर काबू पा सकें। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।